आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक न्यूक्लियर डिके का हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इनिशियली यूरेनियम हमारा जो है वो रेस्ट में है और फाइनली वो कन्वर्ट हो गया है वो थोरियम और एक एलिमेंट एक्स में। तो गिवन क्या है कि यूरेनियम जो था हमारा वो इनिशियली रेस्ट में था। तो चार स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है, तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फाइनल न्यूक्लियाई के बारे में सही होगा। तो पहले क्या गिवन है हमारे पास, दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज बट द थोरियम न्यूक्लियस हैज़ मच मोर मोमेंटम। मतलब कि जो टी एच और एक्स है हमारा, टी एच और एक्स जो है दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी इसका और इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, लेकिन जो थोरियम का जो मोमेंटम होगा ये इससे ज़्यादा होगा। जो टी एच का है वो एक्स से ज़्यादा होगा। तो ये होगा या नहीं हम देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो बेसिकली अगर यू हमारा यूरेनियम अगर रेस्ट में था तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा रेस्ट में होना चाहिए। मतलब कि अप्लाई करना पड़ेगा हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल अगर हमारा ज़ीरो था, पी आई हमारा ज़ीरो था, तो पी एफ भी हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए डेफिनेटली। तो मतलब कि यू का हमारा क्या था, यूरेनियम का मोमेंटम ज़ीरो था, तो टी एच और एक्स का समेशन करेंगे अगर मोमेंटम को वेक्टोरियली समेशन करेंगे, अगर पी ऑफ टी एच प्लस पी ऑफ एक्स ये हमारा बराबर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, वो हो जाएगा पी ऑफ टी एच शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी कि दोनों का जो मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम वो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों का बराबर होगा या नहीं होगा। अब क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी। तो हमारा एम वी तो हमारा दोनों का सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि इसको लिख सकते हैं पी अपॉन टू इंटू वी लिख सकते हैं हम। तो पी जो है हमारा वो दोनों के लिए सेम होगा, जैसे हम यहाँ पे साबित कर चुके हैं। यहाँ पे पी दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी जो होगा वो डिफरेंट होगा दोनों के लिए। क्योंकि अगर मोमेंटम अगर दोनों का सेम है तो एम वी जो हमारा प्रोडक्ट है ये दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो एम वन वी वन शुड बी इक्वल टू एम टू वी टू, दोनों का ये प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू को मेंटेन रखना है, अगर एम वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर मेंटेन रखना है, हमारा कांस्टेंट मेंटेन रखना है, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम होना चाहिए और जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा किसका होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी ज़्यादा किसका होगा, जिसका मास सबसे कम है। तो दोनों में से मास सबसे कम किसका होगा, एक्स का होगा। क्योंकि 90 जो है 92 में से 90 ये ले चुका है और 236 में से 232 टी एच ले चुका है। तो एक्स के पास जो मास है वो कम है, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो गलत है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, दे हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज एंड मोमेंटा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये भी गलत है। मोमेंटा जो है दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड्स ये सही है, लेकिन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग है, क्योंकि ये ऑप्शन ए हमारा गलत है। तो वहाँ से बी भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि दे हैव मोमेंटा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट द थोरियम न्यूक्लियस हैज़ मच मोर काइनेटिक एनर्जी, जबकि हम यहाँ साबित कर चुके हैं कि जिसका मास सबसे कम होगा उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा और उसी का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो भी हमारा गलत है। बचा ऑप्शन डी, इसमें क्या है, दे हैव मोमेंटा ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये सही है बिल्कुल, यहाँ से साबित कर चुके हैं हम। मैग्नीट्यूड हमारे दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। बट द एक्स हैज़ मच मोर काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी उसकी सबसे ज़्यादा है। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसे मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, तो एम उसका कम है एक्स का, तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन सही हो कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।